हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित 50 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। अगर आप आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक या अगर आप सीजीपीएससी प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पश्चिमी उच्च भूमि में मुख्यतः किस प्रकार के शैलों का विस्तार है? इसकी बात चल रहा है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पश्चिमी उच्च भूमि में किस प्रकार के शैलों का विस्तार है? ऑप्शन ए है आपका धारवाड़, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, सी कडप्पा और डी क्या आपका दक्कन जो कि आपका शैल समूह। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम पश्चिमी उच्च भूमि या डोंगरगढ़ की पहाड़ी की अगर बात करें तो यहाँ बस आर्कियन चट्टानों का विस्तार है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका ग्रेनाइट जो कि आपका चट्टान इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। चकचकवा पहाड़ का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला में है? अब ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को पूछने का कारण क्या है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो लिथियम प्राप्त हुआ है वो कोरबा में प्राप्त हुआ है, और कोरबा में आपका चकचकवा पहाड़ और मानगुरु पहाड़ के गर्भ में क्या प्राप्त हुआ है? हमें लिथियम प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इसीलिए इसका जो उत्तर हो क्या होगा? आपका कोरबा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 3। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? प्रश्न क्या है? गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? अब गड़िया पहाड़ की बात करें, ये छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में है। अब हमको ये देखना है कि इनमें से किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जसपुर सामरी पाठ, ऑप्शन बी पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो जो गड़िया पहाड़ है कांकेर में है, और कांकेर किसके अंदर आता है? दंडकारण्य का पठार, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ का मैदान किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? किसकी बात चल रहा है? छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब जो हमारा रायपुर है, दुर्ग है, बेमेतरा है, बालोद है, ये उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन डी विंध्यन शैल समूह। और किसकी बात चल रहा है? मैदान। मैदान मतलब जहां पर नदियों का प्रवाह होगा, और नदी घाटी में क्या मिलता है हमको? कडप्पा चट्टान प्राप्त है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा? आपका 5। बस्तर के दक्षिण का पठार में अधिकांश किस शैल समूह का विस्तार है? अब इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बस्तर के दक्षिण का पठार, अभी प्रश्न क्या है? दक्षिण का पठार का मतलब है एक्चुअल में किसका? आपका दंतेवाड़ा का जो पठार है। ध्यान रखेंगे, जो दंतेवाड़ा का पठार है ये एक्चुअल में उसकी बात कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? दक्षिण का पठार। दूसरी बात, अधिकांश किस शैल समूह का विस्तार है? अब किसका विस्तार है? तो ऑप्शन ए क्या वहां पर लमेटा पाया जाता है, बी आपका कडप्पा, सी आपका धारवाड़, और डी हमारा क्या? आपका दक्कन। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है उसमें मुख्यतः क्या है? आपका धारवाड़ चट्टानों का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। भोपालपट्टनम के पठार के भूगर्भ में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका बात चल रहा है। भोपालपट्टनम का पठार, उसके गर्भ में किस प्रकार का चट्टान है? ये कहाँ की बात चल रहा है? ये एक्चुअल में बीजापुर क्षेत्र की बात चल रहा है, इसीलिए ध्यान रखना इसका जो उत्तर होगा वो होगा धारवाड़ जो कि आपका शैल जो कि आपका समूह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा? आपका 7। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का चट्टान मिलता है। कहाँ से? आर्कियन से लेके लमेटा तक छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का चट्टान है। उसमें क्या बोला जा रहा है? आपका किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? गोंडवाना। ऑप्शन ए बैलाडीला, ऑप्शन बी मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी पूर्वी उच्च भूमि मतलब महासमुंद क्षेत्र की बात चल रहा है, ऑप्शन डी पूर्वी बघेलखंड का पठार मतलब एमसीबी कोरिया सूरजपुर क्षेत्र की बात चल रहा है। हम सभी जानते हैं गोंडवाना के लिए कौन आपका प्रचलित है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे प्राचीन शैलों से बना है? किसकी बात चल रहा है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा
सबसे प्राचीन सेलों से। अब जब सबसे प्राचीन सेल की बात करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? आपका आर्कियन। मतलब किसका? आपका आर्कियन जो है चट्टान की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखते हैं कहाँ पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। ए हसदेव रामपुरा बेसिन में, ऑप्शन बी रायपुर उच्च भूमि, ऑप्शन सी बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन डी सरगुजा बेसिन। तो ये कहाँ की बात चल रहा है? मैदान की बात चल रहा है, रायपुर उच्च भूमि इन क्षेत्रों में और बैलाडीला की पहाड़ी। तो ध्यान रखेंगे आपका जो प्राचीन शैलों का जो विस्तार है आर्कियन का, वो आपका बैलाडीला की पहाड़ी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बस क्या, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस सेल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता है? अब किसकी बात चल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस सेल समूह में चूना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन ए विंध्यन क्रम, ऑप्शन बी कडप्पा क्रम, ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम, ऑप्शन डी लमेटा क्रम। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो चूना पत्थर प्राप्त होता है वो लगभग हमारे का मैदान और बेसिन क्षेत्र मिलता है। और वहां पास क्या है? तो वहां पास कडप्पा चट्टानों का वहां पास क्या आपका विस्तार दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? क्या बोल जा रहा है? छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय बनावट की बात करें तो इन जो है चार ऑप्शन में से सबसे अधिक विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में किसका है? मैं पहले बोल चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का सेल पाया जाता है। कितना? 10 प्रकार के सेलों का विस्तार है। और उसमें सबसे अधिक किसका है? ए आर्कियन और कडप्पा का, बी धारवाड़ और आपका दक्कन का, सी लेटराइट और लमेटा का, डी ग्रेनाइट और किसका? आपका लेटराइट का। हम सभी जानते हैं कि इस राज्य में आपका जो आर्कियन है वो 50% ज़्यादा है। अगर हम कडप्पा की बात करें तो ये भी लगभग आपका 23% या उससे ज़्यादा है। इसीलिए इसका जो उत्तर है वो 10 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 11, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? अभी जो मधेश्वर पहाड़ है वो चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? इसी मधेश्वर पहाड़ में। मतलब इस मधेश्वर पहाड़ की जो आकृति है वो भगवान शिव की प्रतिमा की जैसी है। और क्या है वो? गिनीज ऑफ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक शिवलिंग है वो कहाँ मिला है? आपका जसपुर में। लेकिन प्रश्न क्या है? ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? इस मधेश्वर पहाड़ का विस्तार कहाँ है? ऑप्शन ए हसदो रामपुरा बेसिन, ऑप्शन बी पश्चिमी उच्च भूमि, ऑप्शन सी जसपुर पाट प्रदेश नीच घाट, ऑप्शन डी कोरबा उच्च भूमि। तो एक तो पहली बात मधेश्वर पहाड़ जसपुर में है, और जसपुर पाट प्रदेश में ध्यान रखना नीच घाट, क्योंकि उसमें हम एक पढ़ेंगे ऊपर घाट, एक नीच घाट, मैन पाट। ये तीन पार्ट में से किस में है? नीच घाट के अंतर्गत मधेश्वर पहाड़ का यहाँ बस क्या आपका विस्तार है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। ऑप्शन ए क्या वो दंडकारण्य में है, ऑप्शन बी जसपुर समरी पाट में है, ऑप्शन सी पूर्वी बघेलखंड का पठार में है, ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो एक्चुअल में ये जो है आपका दंडकारण्य जो है भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत क्या आता है? क्षेत्रीय जो उप विभाजन गोदावरी सबरी का मैदान आता है। मैं पुनः बता दूं, ये क्षेत्रीय जो कि आपका उसका उप विभाजन है किसका? दंडकारण्य के आपका भौतिक विभाग का। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, गोलापल्ली का पठार दंडकारण्य के किस दिशा में अवस्थित है? क्या प्रश्न है? गोलापल्ली का पठार दंडकारण्य के किस दिशा में अवस्थित है? ऑप्शन ए क्या वो उत्तर में है, ऑप्शन बी दक्षिण में है, ऑप्शन सी पूर्व में है, ऑप्शन डी क्या वो पश्चिम में है। तो ध्यान रखेंगे जो गोलापल्ली का जो पठार है वो एक्चुअल में हमारे पास सुकमा क्षेत्र में को दिखाई देगा। इसीलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका दक्षिण में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग क्या है? प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा का भौतिक विभाग मतलब भौगोलिक विभाजन भूधरातली संरचना। ऑप्शन ए दंडकारण्य। दंडकारण्य की जो वैल्यू है वो कितना है? 39,060 है।
जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6000 आपका 208 है। पूर्वी बघेलखंड कितना है 21,863 वर्ग किलोमीटर है। जबकि महानदी बेसिन कितना है 68 के आपका 64 है। इसीलिए सबसे बड़ा जो भौतिक भाग है वो महानदी बेसिन है 68,064। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा है? किसकी बात चल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक सीमाओं की बात हो रही है। और किसकी बात चल रहा है? आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा है। ऑप्शन ए बघेलखंड का पठार है। ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार है। ऑप्शन सी निचली गंगा का मैदान है। ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उसकी उत्तरी सीमा क्या होगी? तो उसकी उत्तरी सीमा क्या होगी? निचली गंगा का मैदान। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 16। गौरलाटा चोटी किस भूधरातलीय संरचना में विस्तारित है? अब हमने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गौरलाटा 1225 है। लेकिन प्रश्न ये है कि गौरलाटा चोटी किस जो है भूधरातलीय या भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए क्या वो मैन पार्ट का हिस्सा है? ऑप्शन बी ऊपर घाट का हिस्सा है। ऑप्शन सी नीच घाट का हिस्सा है। ऑप्शन डी चंवर ढाल के आपका पर्वत श्रेणी है। तो ध्यान रखेंगे जब हम जसपुर पाट प्रदेश पढ़ेंगे तो समुद्र की सतह से जो औसतन जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वो हमारा आपका ऊपर घाट है। और इसी ऊपर घाट में कौन हमारा गौरलाटा चोटी का क्या आपका विस्तार है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अगर हम अलबाका की पहाड़ी की बात करें तो एक्चुअल में ये आपका आता है भोपालपट्टनम का पठार में। ध्यान रखेंगे ये जो आपका अलबाका की जो पहाड़ी है इसका जो विस्तार है भोपालपट्टनम, आपका भोपालपट्टनम जो बीजापुर का पठार है उसके अंतर्गत ये आता है। और ये हमारा किस में आता है? बीजापुर में। इसीलिए जो अलबाका की पहाड़ी है ये हमको कहाँ दिखाई देगा? बीजापुर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? किसकी बात चल रहा है? आपका देवगढ़ उच्च भूमि। जो देवगढ़ उच्च भूमि है छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? मतलब इसका विस्तार किस दिशा में है? ऑप्शन ए है उत्तरी भाग। ऑप्शन बी दक्षिणी भाग। ऑप्शन सी पूर्वी भाग। ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है ना वो देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार हमारा आपका एमसीबी में है, साथ ही साथ आपका कोरिया में है, साथ ही साथ हमारा आपका सूरजपुर में है और थोड़ा बहुत हमारा आपका सरगुजा क्षेत्र को दिखाई देगा। इसीलिए जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो हमें कहाँ दिखाई देगा? उत्तर में। तो एक्चुअल में इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा आपका ए उत्तरी भाग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 19 की ओर। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करती है? प्रश्न क्या है? महानदी और इंद्रावती के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करती है, एक बाउंड्री के तौर पे कौन कार्य करती है? ऑप्शन ए केशकाल कगार। ध्यान रखेंगे ये केशकाल कगार या केशव घाटी है। ऑप्शन बी भोपालपट्टनम का पठार। ऑप्शन सी अबुझमार की पहाड़ियां। ऑप्शन डी अंतागढ़ उच्च भूमि। तो ध्यान रखेंगे जो महानदी और इंद्रावती को जो विभाजित करती है वह एक्चुअल में केशकाल कगार या केशकाल घाटी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चिका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? समझ पा रहे क्या? क्या बोल जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की किस मिट्टी में चिका या क्ले की मात्रा सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए भाठा मिट्टी में। ऑप्शन बी मटासी में। ऑप्शन सी डोरसा में। ऑप्शन डी कन्हार या काली मिट्टी में। तो कन्हार मिट्टी का 60% आपका जो क्षेत्र आपका 60% जो भाग है वो क्या उसमें चिका या क्ले की मात्रा होती है। इसीलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? हमारे पास काली मिट्टी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 21। छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ तक है? क्लियर है? प्रश्न क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार है। ऑप्शन ए कोरबा बलरामपुर। ऑप्शन बी कोरबा रायगढ़। ऑप्शन सी बलरामपुर सूरजपुर। ऑप्शन डी बिलासपुर कवर्धा। तो ध्यान रखेंगे जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है इसका विस्तार 3 जिलों में है। कौन कौन से जिलों में है? इसका विस्तार है आपका कोरबा में है, कोरबा के साथ आपका सरगुजा में है
और साथ ही साथ कि आपका रायगढ़ में इसका विस्तार है। और हमारे सामने ऑप्शन में क्या है, कोरबा और आपका रायगढ़ है। तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर कोरबा रायगढ़ है, लेकिन विस्तार कहाँ है, कोरबा में है, सरगुजा में है, और साथ ही साथ कि आपका रायगढ़ में क्या आपका इनका विस्तार को दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 22। प्रश्न क्रमांक 22 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। और क्या मिलाना है, एक तरफ आपका पहाड़ी है, एक तरफ आपका पहाड़ी है इधर, और हमारा आपका राइट साइड में क्या हमारा आपका भौतिक विभाग है या भौगोलिक जो कि आपका विभाजन है। हमको बताना है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ आता है। जैसे कि देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ आता है, तो देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है, ये हम जानते हैं। ऑप्शन बी मैन पार्ट, मैन पार्ट कहाँ आएगा, तो ध्यान रखना जो मैन पार्ट है वो एक्चुअल में छोटा नागपुर का हिस्सा है। कैसे, तो ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है तो एक्चुअल में इसी का हिस्सा हमारा क्या रहेगा आपका छोटा नागपुर का। जो हमारा अगर बात करें तो इसका वेस्ट क्या होगा, जसपुर पाट प्रदेश है। कौन है, जसपुर पाट प्रदेश है। और इसी जो है जसपुर पाट का हिस्सा कौन है, मैन पाट है। इसीलिए ध्यान रखना जो मैन पाट है वो मैन पाट किस में आएगा, छोटा नागपुर का पठार में। तीसरा बैलाडीला की पहाड़ी, इसका जो हमारा आपका क्या होगा, 1 होगा। पेंड्रा पहाड़ी किस में आएगा, आपका मैकल श्रेणी में। तो क्या मिला, एक आपका 4 होगा, मैन पार्ट आपका 3 होगा, बैलाडीला 1 होगा, और पेंड्रा क्या होगा, 2 होगा। तो इससे हम आराम से इस जोड़ा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर के निम्नलिखित में से किस जिला में इंद्रावती नदी का प्रवाह नहीं है। प्रश्न क्या है, जो बस्तर की जो हमारा आपका गंगा है, बस्तर की जो आपका जीवन रेखा है इंद्रावती, वो इनमें से किस जिला में आपका नहीं बहती है। ऑप्शन ए बस्तर में, ऑप्शन बी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो ध्यान रखेंगे जो इंद्रावती नदी है वो नारायणपुर जिला नहीं जाती है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 24 की ओर। क्या लिखा है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार जो है पार करना पड़ता है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप रायगढ़ से अगर गोंदिया की ओर अगर रेल मार्ग से अगर आप सफर करते हैं तो कौन सी ऐसी नदी है जिसे आप 2 बार क्रॉस करते हैं। क्या है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदेव, ऑप्शन सी खारून, ऑप्शन डी शिवनाथ। तो इसका जो उत्तर होगा वो ध्यान रखें यहाँ बस आपका शिवनाथ नदी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 25। आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का, इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है। क्या है, आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का, इन तीनों नदियों के संगम पर कौन सा शहर है। ये बहुत फेमस है। कौन हमारा आपका इसका उत्तर होगा, डी इसका क्या आपका खैरागढ़ इसका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। जोग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। प्रश्न क्या है, जोग नदी का उद्गम, ये बहुत फेमस है। जोग नदी का जो उद्गम है वो महासमुंद गरियाबंद क्षेत्र में है, सोनबेरा का पठार। ध्यान रखेंगे जोग नदी का जो उद्गम है वो है सोनबेरा का पठार। ये किसका हिस्सा है, ये उड़ीसा के पठार का हिस्सा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27। खैरागढ़, नांदगांव तथा बेंगपाल श्रेणी, ध्यान रखेंगे खैरागढ़, नांदगांव तथा बेंगपाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक शैल समूह का अभिलक्षण है। मतलब बोला जा रहा है कि अगर हम इन श्रेणियों की बात करें तो किस प्रकार के चट्टानों का यहाँ पर क्या होगा, विस्तार होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका आद्य महाकल्पीय, ऑप्शन बी धारवाड़, ऑप्शन सी कडप्पा, और ऑप्शन डी क्या हमारा आपका लमेटा। तो खैरागढ़, नांदगांव, बेंगपाल श्रेणी, तो यहाँ पर सबका खारा है, यहाँ पर नचनिया है, ये सभी में क्या मिलता है, लोहा मिलता है। इसीलिए इसका उत्तर होगा कि आपका धारवाड़ के आपका शैल समूह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महानदी बेसिन के उप बेसिन, ध्यान रखेंगे महानदी बेसिन के उप बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है, 2 जोड़ा दिया हुआ है और एक तरफ उप बेसिन है और एक तरफ उसकी अवस्थिति है। इसमें से कौन सा सही है हमको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म के आपका सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं। शिवनाथ पार्क मैदान, ये महानदी बेसिन का उप विभाजन है। शिवनाथ पार्क मैदान क्या वो पूर्व में है, बिल्कुल नहीं। जो शिवनाथ पार्क मैदान है
वो शिवनाथ नदी के प्रवाह के ओर आपको दिखाई देगा ऐसा। तो ये कहाँ आपका पूर्व में नहीं है, ये एक्चुअल में क्या आपका वेस्ट में है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। दूसरा, महानदी पार का संकीर्ण मैदान आपका पश्चिम में है, ये रॉन्ग है, ये हमारा कहाँ आपका ईस्ट में होगा, क्या होगा आपका ईस्ट में होगा। तीसरा, अरपा लीलागर का दोआब उत्तर में है, ये हमारी बात एकदम सही है। तो ध्यान रखेंगे जो अरपा लीलागर का जो दोआब है, अगर हम इनसे तुलना करें महानदी बेसिन से, तो एक्चुअल में उसके उत्तर में है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, क्या है, केवल एक, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा हमारा पास, ए होगा, केवल एक सही है। मतलब 3 में से एक सही है, तो केवल एक सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की आरक्षित वन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसकी बात चल रहा है आपका आरक्षित वन अर्थात रिजर्व जो आपका फॉरेस्ट की बात हो रही है। और क्या है यहाँ पर, एक तरफ आरक्षित वन है और एक तरफ उसकी अवस्थिति है। एक्चुअल में इसे ही हम बोलते हैं, बस क्या रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का आरक्षित वनों में। क्लियर है। तो चलिए क्या रहेगा आपका ए, क्या जो कुरंदी आरक्षित वन है वो जगदलपुर में आता है, जो आपका कुरंदी जो आपका जगदलपुर में आता है, तो ये हमारा एकदम सही है। दूसरा आपका खुरसेल, क्या खुरसेल आरक्षित वन आपका नारायणपुर में आता है, तो ये बात हमारा एकदम सही है। तीसरा आपका कांगेर आरक्षित वन क्या कांकेर में आता है, तो ये बात एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि जो कांगेर है वो किस में आएगा, बस्तर में आएगा। किस में आएगा वो, बस्तर में आएगा। लास्ट आपका सीता नदी क्या धमतरी क्षेत्र में है, तो ये बात भी हमारा क्या एकदम सही है। इससे क्या समझाया, लास्ट पढ़ते हैं। उपरयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो एक हमारे यहाँ बस क्या आपका ये भी सही है, नारायणपुर भी सही है, और तीसरा हमारा क्या आपका सीता नदी धमतरी भी सही है। इसमें मात्र जो कांगेर आरक्षित वन कहाँ आएगा, बस्तर में आएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस नदी में अवसाद की मात्रा सबसे कम है। ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जब हम अवसादों की बात करेंगे, जब हम उसके ढलान की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे जो बस्तर क्षेत्र है वहां की नदियों में आपको अवसाद कम दिखाई देगा। ऑप्शन देखिए यहाँ बस, क्या महानदी, अगर ए की बात करें तो महानदी, बी की बात करें तो शिवनाथ, आपका सी हमारा इंद्रावती, और डी हमारा आपका हसदो। तो ध्यान रखेंगे इंद्रावती में क्या रहेगा आपका, अवसाद की मात्रा सबसे कम है। और वही अगर हम इंद्रावती से सबरी की तुलना करेंगे, तो सबरी में इंद्रावती की तुलना में और जो अवसाद की मात्रा क्या आपका कम है। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 31, प्रदेश में पादपी स्वरूप के विस्तार क्षेत्र के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के जब वनों की बात करेंगे, साल, सागौन और मिश्रित है। छत्तीसगढ़ राज्य में आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम की बात करेंगे यहाँ बस क्या, तो आपका सागौन, जो सागौन है वो 9.42% है। जो साल है वो लगभग हमारा आपका 40% के आसपास है। और ध्यान रखेंगे जो मिश्रित वन है आज वर्तमान में 50% है। ये कौन बोल रहे हैं, आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है कि आपका सबसे कम सागौन है, सागौन के बाद साल है, और साल के बाद सबसे कौन है, मिश्रित है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा हमारा आपका सी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में से कौन सी मिट्टी है जिसमें थोड़ा भी अगर पानी की मात्रा हो तो वो फूल जाएगी, और सूखने के बाद उसके बीच में क्या आपका दरारें पड़ जाती है, अर्थात जिसमें हमें हल जो है जोतने की आवश्यकता नहीं होता है। ऑप्शन ए मटासी, ऑप्शन बी कन्हार, ऑप्शन सी डोरसा, ऑप्शन डी क्या आपका भाटा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो काली मिट्टी है वो आपका गीली होने पर फूल जाता है और सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका कन्हार होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है लंका धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। किसकी बात चल रहा है, आपका लंका धारा जलप्रपात। ध्यान रखेंगे जो लंका धारा जलप्रपात है वो एक्चुअल में किस में है, तो ए चिंताबांगू, ऑप्शन बी तालपेरू, ऑप्शन सी मालेंगर या मलबेरू, ऑप्शन डी गुड्रा नदी। तो ध्यान रखेंगे जो लंका धारा जलप्रपात है वो बीजापुर में है,
और बीजापुर में एक नदी है जिसका नाम है आपका ताल पेरू। ये कहाँ जाके मिलती है? इंद्रावती में। तो उसके पहले क्या बनेगा? एक झरना बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? लंका धारा जलप्रपात। ये कहाँ बनेगा? ताल पेरू नदी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 34। कुशांग पहाड़ी या कुशांग पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में है? क्या प्रश्न है आपका? कुशांग पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखेंगे ये जसपुर में नीच घाट के अंतर्गत है। आपका जसपुर पाट प्रदेश में नीच घाट के अंतर्गत माखेल का पठार और कुशांग पहाड़ी आता है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? हमारा आपका डी होगा, जसपुर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 35। भूगोलवेत्ता हैरी जॉर्ज चैंपियन और एसके सेट के द्वारा भारत की वनस्पति के वर्गीकरण में इस प्रदेश की वनस्पति किस प्रकार की है? प्रश्न क्या है? वापस समझेंगे। एक भूगोलवेत्ता है हैरी जॉर्ज चैंपियन, जब उन्होंने वनस्पति का वर्गीकरण किया तो प्रश्न है इस प्रदेश की वनस्पति को उन्होंने क्या माना है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पर्णपाती वन है, उनका भी ये मानना है कि यहाँ पर कैसा है? शुष्क पर्णपाती वन है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोध घाट परियोजना के द्वारा निम्न में से किस जिले में नहर के माध्यम से जिलापूर्ति उपलब्ध होगा? अर्थात ये बस क्या बोल रहा है? बोध घाट जो परियोजना है वो इस राज्य के किन किन जिलों को जल की आपूर्ति करने वाला है? ध्यान रखेंगे आपका जल आपूर्ति आपका उपलब्ध होगा। ऑप्शन ए क्या वो केवल दंतेवाड़ा सुकमा को देने वाला है? ऑप्शन बी क्या दंतेवाड़ा और बीजापुर लाभान्वित होने वाला है? ऑप्शन सी दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा होने वाला है? ऑप्शन डी दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा व बस्तर। तो ध्यान रखेंगे केवल तीन। कौन सा तीन आपका? दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। अर्थात ये हमारा आपका दंतेवाड़ा, ये आपका सुकमा और ये बीजापुर। जबकि बांध कहाँ है? आपका दंतेवाड़ा में है। ऐसा तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित सीमेंट उद्योग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपके सामने एक तरफ सीमेंट उद्योग है, एक तरफ वो आपका क्षेत्र है। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है हमको बताना है। जैसे कि जो ग्रासिम सीमेंट प्लांट है क्या वो रवान में है? ध्यान रखेंगे जो ग्रासिम सीमेंट प्लांट है क्या वो बलौदा बाजार के रवान में है? तो ये हमारा एकदम सही है। आपका जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड, आपका जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड क्या वो उरला में है? तो ये हमारा आपका सही है, रायपुर का उरला में है, सही है। तीसरा आपका न्यू वोको 2 जो सीमेंट प्लांट आपका सोनाडी में क्या? तो ये बात भी हमारा एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका नाम पहले क्या था? आपका लाफार्ज क्या आपका 2 था। क्या था आपका? लाफार्ज 2 था। लेकिन आज वर्तमान में इसका जो नाम है क्या है? न्यू वोको 2 है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सोनाडीह बलौदा बाजार में है। तो इसमें से कोई भी जोड़ा हमारा गलत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका डी। इनमें से क्या आपका कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 38। छत्तीसगढ़ के भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बच्चे हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो लगातार अटेम्प्ट करेंगे तमाम क्वेश्चन को। क्या है? छत्तीसगढ़ के भूवैज्ञानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उपर्युक्त में से राज्य में किन किन सेलों का विस्तार है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से सेल प्राप्त होते हैं ये हमको बताना है। मैं फिर से बोल दूं, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का सेल पाया जाता है। कितना? 10 प्रकार का सेल, आर्कियन से लेके लमेटा तक। ऑप्शन ए आपका आर्कियन, ये छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। क्या आपका इसका विस्तार है? लमेटा, तो लमेटा का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। विंध्यन, इसका भी विस्तार है। जलोढ़ सेल समूह का इसका भी विस्तार है और साथ में इसका भी विस्तार है और इसका भी विस्तार है। इसीलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका उपरोक्त सभी। मैं फिर से बोल दूं 10 प्रकार का है। आर्कियन, धारवाड़, आपका आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, लमेटा, बाघ, लेटराइट और जलोढ़। ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का सेल पाया जाता है। समझ पा रहे क्या? अगला हम देखते हैं आपका 39। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विस्तारित अवर्गीकृत गोंडवाना सेल की उत्पत्ति
निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकल्प में हुआ है? ये किसकी बात चल रहा है? अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का भूवैज्ञानिक संरचना पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक अगर इतिहास को देखेंगे, मतलब तमाम जो है अगर चट्टानों का जो उत्पत्ति का कालक्रम को हम देखें तो प्रश्न है गोंडवाना शैल किस महाकल्प में बना है? आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका द्राविड़, ऑप्शन बी पुराण महाकल्प, ऑप्शन सी आद्य महाकल्प, ऑप्शन डी आर्य महाकल्प। तो ध्यान रखेंगे जो आपका जो आद्य है इसमें आपका आर्कियन और आपका धारवाड़ है, जबकि पुराण में क्या आपका कडप्पा और यहाँ पर क्या आपका विंध्यन है। तो हमारा जो आर्य है, ध्यान रखेंगे आर्य महाकल्प में गोंडवाना शैल समूह की उत्पत्ति हुई थी। किसकी बात चल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कोयला प्राप्त नहीं होता है? आप सभी जानते हैं कि कोयला का उत्पादन और भंडारण में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न है कहाँ नहीं मिलता कोयला? ऑप्शन ए झगराखंड, ऑप्शन बी देवरापाल, ऑप्शन बी लखनपुर, ऑप्शन डी मानिकपुर। तो ध्यान रखेंगे जो झगराखंड है वो आज वर्तमान में आता है आपका एमसीबी में, ये सही है। आपका लखनपुर कहाँ आएगा? सरगुजा में, यहाँ कोयला मिलता है, सही है। आपका जो मानिकपुर है वो छत्तीसगढ़ कोरबा में है, मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है। जो देवरापाल है ये एक्चुअल में आता है आपका बस्तर में, जहाँ बस क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, ना कि कोयला मिलता है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है? तो ध्यान रखेंगे आज वर्तमान में महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का 5 जिला आपका सीमा रेखा बनाता है। प्रश्न है कौन नहीं बनाता? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ऑप्शन डी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ध्यान रखेंगे जो खैरागढ़ है वो महाराष्ट्र के साथ नहीं मध्य प्रदेश के साथ क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जल विद्युत गृह एवं स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? क्या है? छत्तीसगढ़ में जल विद्युत गृह एवं स्थापना वर्ष के संदर्भ में, क्लियर है? चलिए ऑप्शन है हसदेव बांगो। जो हसदेव बांगो है वो 1994 बना है क्या? ये आपका स्थापना वर्ष एकदम सही है। गंगरेल बांध 2004 में, ये हमारा क्या एकदम सही है। तीसरी बात सीकासार 2006 में, ये हमारा बात एकदम सही है। लेकिन जो कोरबा पश्चिम जो जल विद्युत गृह है ये हमारा आपका 2005 में नहीं बना है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका कोरबा पश्चिम होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 43, छत्तीसगढ़ में महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध क्रियान्वित नहीं है? छत्तीसगढ़ में महानदी परियोजना, मतलब इस अगर हम परियोजना की बात करें तो अभी वर्तमान में अगर इनका संचालन देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, लेकिन कैसे? सामूहिक रूप से। अब प्रश्न है कि इस महानदी परियोजना में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रविशंकर जलाशय, ऑप्शन बी रुद्री पिकअप, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह जलाशय, ऑप्शन डी के आपका दुधावा। तो ध्यान रखेंगे मुरुम सिल्ली के साथ में रविशंकर, रुद्री पिकअप, दुधावा, ये सभी जो है महानदी परियोजना में संचालित है। कौन नहीं है? तो वीर नारायण सिंह इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश में स्थापित औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं उनसे संबंधित जिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? एक तरफ आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, दूसरे तरफ आपका संबंधित जिला है, इसमें से कोई एक हमारा आपका जोड़ा है जो क्या है? गलत है। जैसे कि लखनपुरी। क्या जो लखनपुरी है वो किस में आपका? मुंगेली में आता है। ध्यान रखेंगे कौन सा युग्म आपका सही है, मात्र हमको सही बताना है। क्या लखनपुरी मुंगेली में आता है? बिल्कुल नहीं। जो लखनपुरी है वो हमारा आता है आज वर्तमान में कांकेर में, आपका औरेठी बलौदा बाजार में। तो ये हमारा आपका सही है। ध्यान रखेंगे औरेठी किस में आता है? बलौदा बाजार में, एकदम सही है। आपका बिरकोनी गरियाबंद में, बिल्कुल नहीं।
बिरकोनी की सीमाता है महासमुंद में, और आपका जो बनगांव है, बनगांव की सीमाता हमारा वर्तमान में किसमें, आपका जसपुर में। इसीलिए इसीलिए इसमें एक ही हमारा जोड़ा सही है, वो कौन है, औरेठी, आपको क्या, बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 45, छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फिर क्या प्रश्न है, एक तरफ आपका इंडस्ट्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया है, इनमें से कोई एक जोड़ हमारा गलत है। वापस बता दूं कि इनमें से एक जोड़ा गलत है। चलिए देखते हैं। वेगन, वेगन रिपेयर शॉप, क्या वेगन रिपेयर शॉप 1966 में आपका स्थापित हुआ है, तो ये हमारा बात एकदम सही है। आपका भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, क्या बाल्को 1965 में, ये हमारा एकदम सही है। दक्षिण पूर्व जो है कोल फील्ड लिमिटेड, अर्थात किसकी बात चल रहा है, आपका एससीसीएल, क्या एससीसीएल 87 बना है, तो ये हमारा आपका रॉन्ग है। ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 1985 में आपका एससीसीएल सीपत क्या आपका स्थापित हुआ है। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लारा, एनटीपीसी लारा, क्या 2014 में स्टेब्लिश हुआ है, तो ये भी हमारा क्या आपका सही है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, एक जोड़ा गलत है सी, तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारा आपका सी होगा, एससीसीएल 1985 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 46 है, रंपा, ओदारी व कुरमार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्या बोला जा रहा है, रंपा, ओदारी व कुरमार किसकी सहायक नदी है। तो अगर आपने नदी पढ़ा होगा तो आपने बनास, गोपद, नेयूर, ये हम सब पढ़े हुए हैं। ध्यान रखेंगे एक्चुअल में ये बनास नदी का ही क्या आपका सहायक नदी है। वापस समझेंगे, कौन, आपका रंपा, ये जो रंपा है, ओदारी है, कुरमार है, ये एक्चुअल में बनास की सहायक नदी है। अभी वर्तमान में कहाँ है ये, तो ध्यान रखें कि आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर क्षेत्र में इसका क्या है, प्रवाह है, और साथ में क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश के पास सीमा रेखा बनाती भी है। क्लियर है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, रामपुर, तातापानी, रामकोला व लखनपुर संपूर्ण भारत में क्यों प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, रामपुर, तातापानी, रामकोला व लखनपुर पूरे भारतवर्ष में क्यों जानते हैं। तो तातापानी, रामपुर, रामकोला, ये सब किसके लिए, कोयला के लिए, आपका कोयला के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, कोयला क्षेत्र, आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 48, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है। ये बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए लाल रेतीली को, या फिर क्या काली मिट्टी को, ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी को, ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी को। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कन्हार किसको बोलते हैं, काली मिट्टी को, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और जहां पर काली मिट्टी मिलता है उस एरिया को बोलते हैं भर्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, भर्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 49, राज्य में मयूरा जलप्रपात या तांबड़ा घूमर किस जिला में आता है। इसकी बात चल रहा है, राज्य में मयूरा जलप्रपात या तांबड़ा घूमर। तो जो तांबड़ा घूमर हमारा जलप्रपात है वो आपको मिलेगा आपका बस्तर जो कि आपका जिला में। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा आपका अंतिम प्रश्न है, राज्य में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा जिले के किस जो है स्थान में आता है। पुनः बता दूं क्या कि इस राज्य का सबसे बड़ा क्या आपका शक्कर कारखाना जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है वो कहां पर स्थापित है। ऑप्शन ए पंडरिया, ऑप्शन बी करका भाटा, ऑप्शन सी रामेपुर, ऑप्शन डी केरता। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा जो पंडरिया क्षेत्र है उसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्या रामेपुर, और इसी रामेपुर में क्या आपका भोरमदेव क्या आपका सहकारी शक्कर कारखाना है। तो एक्चुअल में ये रहा हमारा आज का छत्तीसगढ़ का भूगोल संबंधित क्या आपका 50 प्रश्न। इसी प्रकार से आगे चलकर छत्तीसगढ़ का इतिहास जनजाति पे हम लगातार जो एक जो कि आपका मैराथन जो कि आपका मॉक टेस्ट लेकर हम आते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।